हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हम आपको टाइप 1 बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक चीज़ बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है जब तक कि रेट चेंज नहीं हो। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में SI क्या होता है कि प्रत्येक साल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। प्रत्येक साल क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल बराबर होता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल SI जो मिलता है, SI जो मिलता है वो किस पे मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल पर, यानी कि मूलधन पर मिलता है। मूलधन पर मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है वो मूलधन पर होता है। SI क्या होता है, एवरी ईयर सेम होता है। और जो मुझे SI मिलता है वो प्रिंसिपल पर ही मुझे SI मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें एक कोई फार्मूला नहीं, बस एक ही फार्मूला याद रखना है कि SI बराबर होता है P गुने R गुने T अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 होता है। एक फार्मूला आपको इसी पे सारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और एक फार्मूला आपको ये याद रखना है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर हम अमाउंट बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटाएंगे, या इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को घटाएंगे तो हमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, प्रिंसिपल भी आ जाएगा और अमाउंट भी आ जाएगा। अभी जो आपको हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी जो जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला ही यूज होगा। आप दोनों फार्मूला को यूज करके आप ये जो क्वेश्चन हम टाइप 1 बता रहे हैं इसको यूज करके बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट अप्रोच आपको बताएंगे बिना फार्मूला का। फार्मूला तो है ही, फार्मूला तो हम यूज करेंगे ही, लेकिन फार्मूला से भी हम बहुत शॉर्ट बना सकते हैं। फार्मूला बेसिक, हम आपको इसमें बेसिक प्लस शॉर्ट अप्रोच भी बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं आपको क्या कहता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ याद नहीं रखना है, बस एक ही चीज़ याद रखना है जो हम फार्मूला आपको बताएं कि SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100 होता है। और ध्यान दीजिएगा कि SI सिंपल इंटरेस्ट में SI प्रत्येक साल बराबर होता है, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर यानी कि मूलधन पर मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले आपको बताते हैं कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब 20% का मतलब होता है 20% जो परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट, ये हुआ प्रिंसिपल। नीचे वाला जो होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है, ऊपर वाला जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, नीचे वाला प्रिंसिपल होगा, ये होगा इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिए, ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक साल का एक महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, एक मंथ का इंटरेस्ट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हम कहे क्या कि SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100, आपको यही फार्मूला याद रखना है। चलिए हम आपको जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें ये फार्मूला और अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपके मोबाइल पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, पढ़ के वहाँ से आप समझिए। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर आप इसका जो हम क्वेश्चन अभी करा रहे हैं इसका PDF चाहते हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप व्हाट्सअप करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ के सुनाते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले पर दिखता होगा। क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम इन 20 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ द इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं, हिंदी में भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है, एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, कोई धन है वो 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाता है। क्या कहता है कि 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाता है। हम मान लेते हैं कि कोई धन है प्रिंसिपल बराबर
अगर 20 वर्ष में क्या टाइम कितना है कि 20 वर्ष में ना ये अपने का 6 गुना हो जाता है। कौन? प्रिंसिपल अपने का 6 गुना, अपने का 6 गुना होगा यानी कि अमाउंट बराबर 600 हो जाएगा। अपने का 6 गुना होगा यानी कि अमाउंट बराबर 600 हो जाएगा। अपने का अगर 100 का 6 गुना होगा तो 600 होगा ना, तो अमाउंट बराबर 600 होगा। प्रिंसिपल बराबर 100 हुआ, अमाउंट बराबर 600 हुआ। हम आपको बताए थे क्या कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर अमाउंट हमें 600 है और प्रिंसिपल 100 है तो हम इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 इधर लाएंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 हमें क्या आया? ये आपको जो हम बता रहे हैं ये बेसिक फॉर्म बता रहे हैं, इसको हम बेसिक से बताते हैं। इसका हम शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। ये आपको कितना इंटरेस्ट बराबर 500 रुपया आ गया। 500 रुपया हमें पूछ रहा है क्या कि रेट ज्ञात करें। हम क्या कहता है कि रेट निकालने के लिए कहता है, निकालने के लिए हम आपको एक फार्मूला बताए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T अपन 100 होता है। हमको इंटरेस्ट कितना मालूम है? 500 रुपया। इंटरेस्ट 500 रुपया, प्रिंसिपल हमें मालूम है 100 रुपया, प्रिंसिपल 100 और रेट हमें निकालना है। टाइम हमें कितना है? 20 ईयर है। टाइम हमें 20 ईयर है। अपॉन में कितना? 100 देंगे। 100 से 100 कैंसिल, अब 20 से काटेंगे ये है कितना? 25 बार में कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना निकलेगा? 25% क्या निकला? रेट निकला। ये जो हम आपको बताए हैं ये बेसिक अप्रोच से बताए हैं, ये बेसिक अप्रोच बताएं और इससे भी शॉर्ट अप्रोच हम आपको बताएं। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा समझना है। ये हम आपको बेसिक बताएं फार्मूला को यूज करके ये SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100 इस फार्मूला पर बताएं। अब हम आपको शॉर्ट अप्रोच इसके बाद हम बताते हैं। हम आपको सारा क्वेश्चन में शॉर्ट अप्रोच प्लस बेसिक अप्रोच दोनों अप्रोच बताएंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर एग्जाम के व्यू से सॉल्व कीजिएगा तो आपको शॉर्ट अप्रोच ही बनाना होगा ताकि जल्द से जल्द क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम आपको शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। ये बेसिक अप्रोच बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि एक धनराशि किसी ब्याज की दर से 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाता है। क्या कहता है कि 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाता है। 20 वर्ष में टाइम है, क्या कहता है? 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाता है। ये धन है, अपने का 6 गुना हो जाएगा। कोई धन है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ये हुआ। हम एक फार्मूला बताएं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब क्या कहता है कि 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाता है। कोई धन 20 वर्ष में अपने का 6 गुना हो जाएगा। ये देखिए प्रिंसिपल 1 है, इसका 6 गुना कितना? 6 आया। अपने का 6 गुना हो गया। अब बताइए कि अमाउंट हमें 6 रुपया है, प्रिंसिपल 1 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हमें 5 होगा, तभी तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। देखिए इंटरेस्ट बराबर 5 होगा, प्रिंसिपल 1 हुआ, अमाउंट बराबर 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अपने का 6 गुना हो जाता है तो हमसे क्या पूछ रहा है कि रेट हमसे पूछ रहा है। हम आपको बताए थे फार्मूला कि SI बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T अपन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कितना है? 5 है। प्रिंसिपल हमें कितना है? 1 है। रेट हमें निकालना है। टाइम हमें कितना है? 20 है। टाइम हमें 20 है, अपन 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 से 20 5 100, 5 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 25% हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 25 हुआ। अब एक चीज़ बताइए, हम जो इससे पहले जो आपको बेसिक मेथड बताया उससे ये शॉर्ट अप्रोच बताएं, कौन सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ? आप देख के खुद अपने डिसाइड कीजिएगा क्या कौन शॉर्ट है कौन बेसिक है। बेसिक फॉर्म इसीलिए बता दिए आपको ताकि समझ में आए। और ये जो हम बताएं लॉजिकल अप्रोच, जिसको हम शॉर्ट अप्रोच भी बोलते हैं, ये शॉर्ट अप्रोच है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको 4-5 कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्या कि इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहता है, हिंदी में आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब एक चीज़ बताएं, हम आपको अभी बताए हैं क्या कि फार्मूला हम बताएं कि SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100 होता है। ये आपको फार्मूला बताए हैं। इसमें क्या कहता है कि कितने समय में हमसे उसमें आपको रेट पूछा है, इसमें टाइम पूछा है,
क्या कहता है कि 12% हमको रेट दिया हुआ है, कितना 12% की दर से, 12% की दर से कोई धन 12% ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है। हम आपको एक फार्मूला बताएं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। एक धन है वो अपने का 4 गुना हो जाता है। मान लेते हैं धन 1 हुआ, यह अपने का कितना हुआ, 4 गुना हुआ। अब एक चीज़ बताइए, अमाउंट आपको 4 है, प्रिंसिपल 1 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटरेस्ट 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं कि अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, आपको हम फार्मूला बताएं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, या इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, या प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट में से इंटरेस्ट घटाएंगे, तो हमें आ जाएगा सारा कुछ। ये फार्मूला आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब एक चीज़ बताएं, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है टाइम, तो हम फार्मूला बताएं कि SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100। आपको हम बताने के लिए फार्मूला लिखते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 हुआ, प्रिंसिपल कितना है, 1 हुआ, रेट कितना है 12%, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है, अपन में 100 हुआ, 3 से काटेंगे, 3 से 3 चौका 12 और 25 चौके 100, तो टाइम कितना हुआ 25 ईयर निकला, टाइम 25 साल निकल गया। टाइम कितना निकला, 25 साल निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 दिखाते हैं। इसी टाइप से हम सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही शॉर्ट अप्रोच आपको ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। हम आपको ये जो क्वेश्चन बता रहे कॉन्सेप्ट है, हम प्रीवियस ईयर का भी 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। राकेश 73 सब का टोटल क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ के आपको सुनाते हैं। क्या कहता है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन द 5 ईयर, देन हाउ मच टाइम्स इट विल बिकम 9 टाइम्स। क्या कहता है, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाते हैं। इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। बस वही क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन बताए थे सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे क्या है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या कहता है कि अपने का 5 गुना हो जाता है, अपने का 5 गुना हो जाता है। देखिए कोई धन है वो अपने का 5 गुना हो गया। अमाउंट आपको पास 5 है, प्रिंसिपल 1 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर क्या कहता है कि एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाते हैं। फिर क्या कहता है, इसी धनराशि को अब एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, इसी धनराशि कहने का मतलब प्रिंसिपल हमें वही होगा। प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट को रखना है, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रखना है। SI क्या होता है, एवरी ईयर सेम होता है। SI एवरी ईयर क्या होता है, SI एवरी ईयर सेम होता है। SI एवरी ईयर सेम होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इसी धनराशि मतलब 1, इसी धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। एक चीज़ बताइए, अमाउंट है 9, प्रिंसिपल है 1, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, हमसे पूछ रहा है क्या, टाइम न पूछ रहा है हमसे, क्या टाइम पूछ रहा है। हम आपको बताए हैं ये जो इंटरेस्ट आया है कितना साल में आया है, ये जो आया है 5 ईयर में आया है, 5 ईयर में इतना हुआ, और इसका हमें पूछ रहा है। एक चीज़ बताइए, इंटरेस्ट फर्स्ट वाला और इंटरेस्ट, इसको एक एक नियम से ही बना देते हैं। ये जो 4 इंटरेस्ट है वो कितना 5 ईयर, ये 4 रुपया जो इंटरेस्ट हुआ है कितना 5 साल में हुआ है। 4 रुपया जो हुआ है 5 साल में हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि 8 रुपया जो हुआ कितना ईयर में होगा, कितना ईयर में, तो ये कितना हुआ, यहाँ से 2 गुना हुआ है तो इधर भी 2 गुना करेंगे, 10 ईयर में हो जाएगा, 10 ईयर में। या इंटरेस्ट 1 या इंटरेस्ट 2 बराबर T1 अपॉन T2। इंटरेस्ट 1 कितना है 4 है, इंटरेस्ट 2 कितना है 8 है, 8 रुपया है। टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम कितना है 5, सेकेंड हमें निकालना है, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमको T2 निकालना है, कितना 10 ईयर हो जाएगा। 10 ईयर निकल गया, 10 साल में हमें क्या होगा, इतना गुना हो जाएगा। यहाँ भी 10 आया और यहाँ भी 10 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बस सेम वही है, बस थोड़ा सा फर्क है का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहते हैं, एक धनराशि 4.5 वर्ष में
अपने का 4 गुना हो जाती हैं, इसी धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। हम बस वही अप्रोच लेकर बताना है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या कहता है कि 4.5 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है। कोई धन है वो अपने का कितना, यानी कि 4.5 ईयर में अपने का, ये 4.5 ईयर में अपने का 4 गुना हो गया। फिर क्या कहता है कि इसी धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय, इसी धनराशि मतलब क्या, प्रिंसिपल हमेशा क्या करना है, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रखना है। प्रिंसिपल हमेशा, जब तक कि प्रिंसिपल हमें बोले ना तब तक प्रिंसिपल हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल कितना है, 1 है। अब क्या कहता है, इसी धनराशि का स्वयं का 6 गुना होने के लिए, अब बताइए इसका 6 गुना हुआ। अब बताइए कि अमाउंट हमें 6 हुआ, प्रिंसिपल हमें 1 हुआ, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ तो 6 हुआ। ये जो है कितना ईयर में हो गया, ये जो है ये कितना ईयर में हुआ हमसे पूछ रहा है का, तो हमको ये T2 निकालना है। हम आपको बताएं कि 3 रुपया जो हुआ कितना, 4.5 साल में, 4.5 साल में है हुआ। हमसे पूछ रहा है क्या, 5 जो रुपया हुआ कितना ईयर में होगा, कितना रुपये में होगा, कितना ईयर में होगा। हम आपको बताते कि इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 बराबर T1 अपॉन T2, इस पर भी निकाल सकते हैं। या 1 रुपया, 3 रुपया जो हुआ इतना साल में, 1 रुपया होगा इतना साल में, इस पर एक एक नियम पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस पर निकालेंगे हमें आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट 1 कितना है, 3, इंटरेस्ट 2 कितना है, 5 है, टाइम 1 कितना है, 4.5 ईयर है, 4.5, हमको T2 निकालना है। अगर इसको हम काटते हैं तो 15 तिया 45 हुआ, 15 पचे 75, T2 बराबर 15 पचे 75, यानी कि 7.5 ईयर हो गया, 7.5 ईयर में हो जाएगा, 7.5 ईयर में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहते हैं। अब हम टाइप 2 आपको बताते हैं। टाइप 2 में हम क्या कहते हैं हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 में क्या कहता है क्वेश्चन, हम आपको देखिएगा कि टाइप सेकंड हम आपको बता रहे हैं। क्या कहते हैं, पढ़ के आपको क्वेश्चन, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। हम आपको बताए थे क्या है कि एक ही फार्मूला यूज करना है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब आपको गुन्नी वाला समान क्वेश्चन आ जाए, कहने का मतलब इतना वर्ष में इतना गुना हो जाएगा और इतना समय में इतना गुना हो जाएगा, तो रेट पूछे या टाइम पूछे या जो प्रिंसिपल पूछे या अमाउंट पूछे, आपको डायरेक्ट एक ही फार्मूला लगाना है। क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फार्मूला लिखना है और इसी पर सारा के सारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 12 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। 12 कोई धन है, 12 वर्ष में स्वयं का 13/7 गुना हो जाता है, 13/7 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये जो निकला, कोई धन है 12 वर्ष में स्वयं का 13/7 गुना हो गया। ये टोटल का टोटल क्या निकलेगा, अमाउंट निकला, ये टोटल का टोटल अमाउंट निकला। हम टोटल का टोटल अमाउंट निकला। अब ध्यान दीजिएगा क्या है कि अमाउंट बराबर हो गया 13/7, 13/7 आपको 13/7 अमाउंट हो गया, 13/7 अमाउंट हो गया। हम प्रिंसिपल हम क्या कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल हम इसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ये प्रिंसिपल कितना हुआ, ये प्रिंसिपल 7 हुआ, 7 कट गया तो अमाउंट बराबर कितना हो गया, 13 हुआ। अमाउंट बराबर कितना हुआ, 13 हुआ। अब एक चीज़ बताइए, जब अमाउंट 13 हुआ, अमाउंट 13 और प्रिंसिपल हमें कितना माने हैं कि 7 माने हैं, प्रिंसिपल 7, इंटरेस्ट तो हो जाएगा 6, चूँकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल SI हुआ। अब ध्यान दीजिए फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसी धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। इसी धनराशि को, कहने का मतलब हुआ इसी धनराशि यानी कि 7 का 3 गुना यानी कि 21 होने के लिए कितना समय लगेगा। जब ये 7 हुआ, ये 21 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 14 होगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट हमें 21 है और प्रिंसिपल 7 है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब पहला नंबर क्वेश्चन में है, ये जो 6 हुआ कितना ईयर में, 12 ईयर में कितना हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि T2, ये 14 जो रुपया इंटरेस्ट आया है कितना साल में है, ये निकालना है। हम आपको कहते हैं इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 को डिवाइड करेंगे, 12 ईयर अपॉन में T2 निकालना है, T2 निकालना है। तो ये फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है, फर्स्ट इंटरेस्ट 6 है, दूसरा है 14 और टाइम है 12 ईयर,
T2 हमें निकालना है, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, T2 बराबर 14 दूनी 28 ईयर हो जाएगा, यानी कि 28 ईयर में इतना गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताए थे क्या कि आपको जब कहे इतना साल में इतना गुना हो जाता है, 2 साल में 5 गुना या 10 साल में 10 गुना हो जाता है, सबसे पहले आपको एक ही फार्मूला लिखना है, क्या है कि अमाउंट बराबर, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको यही फार्मूला लिखना है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको सेकंड, यानी कि टाइप 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है, एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 27/12 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं क्या कि जब कुन्नी वाला सवाल रहे तो डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, क्या अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या कहता है, 5 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। एक धनराशि है, 5 वर्ष में स्वयं का इतना गुना, यानी कि 27/12 गुना हो जाता है। अब बताइए ये जो टोटल निकला क्या निकलेगा, अमाउंट निकला। हम आपको बताए हैं क्या, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अमाउंट बराबर ये क्या कहता है, कोई धन है अपने का 27/12 गुना हो जाता है, कोई धन अपने का 27/12 गुना हो जाता है। अब इसमें क्या करना है कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालने से देखिए हम बताते हैं कि अगर हम 12A बराबर यानी कि P गुने 27 हो गया। अगर अमाउंट बटा प्रिंसिपल निकालेंगे तो 27/12, 27/12। अगर अमाउंट मेरे पास 27 हुआ, अमाउंट मेरे पास 27 हुआ और प्रिंसिपल 12 हुआ, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा। आपको 27 में से 12 घटाइए, 7 में से 2 गया 5, 2 15 हो गया, 15 12 27 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा, हम आपको जो बताए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाने के लिए, उस पर भी आंसर आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएं कि 12 गुने अमाउंट फिर प्रिंसिपल गुने 27, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, फिर अमाउंट और प्रिंसिपल निकालें 27/12। अमाउंट 27 रुपया, प्रिंसिपल 12 रुपया, इस पर भी आ सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा तो ज़्यादा समय यहाँ लग गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 स्टेप करना पड़ा। अगर हम आपको डायरेक्ट बोलते हैं, क्या डायरेक्ट बोलते हैं कि प्रिंसिपल हम अगर 12 मान लेते हैं, प्रिंसिपल अगर 12 मान लेते हैं तो प्रिंसिपल डायरेक्ट 12 मानेंगे, तो 12 ये हुआ 12, और अमाउंट तो मेरे पास 27 है ही है। हम आपको शॉर्ट अप्रोच यानी कि जल्द से जल्द क्वेश्चन बने, इसके लिए हम आपको बताए थे क्या कि ये जो 12 इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी अमाउंट और प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट और प्रिंसिपल निकाले हैं यहाँ पे, इससे भी आ जाएगा। और हम आपको जो बताए हैं कि प्रिंसिपल 12 मान लेने के लिए, इससे भी आ जाएगा। जल्द से जल्द बनाने के लिए हम आपको बताएं क्या, प्रिंसिपल को 12 मान लेने के लिए। चलिए फिर क्या कहता है कि स्वयं का 3 गुना होने, इसी धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। इसी धनराशि को कहने का मतलब ये जो धनराशि स्वयं का 3 गुना, यानी कि ये 36 होने के लिए स्वयं का 3 गुना, स्वयं का इसी धनराशि का स्वयं का 3 गुना यानी कि 36। तो इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि जब हमें अमाउंट 36 है, प्रिंसिपल 12 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 हो जाएगा। 24 और 12 36 हो जाएगा। ये जो हुआ है कितना ईयर में हुआ है, यानी कि 5 ईयर में हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ये T2 पूछ रहा है। अब हम आपको बताए थे इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 बराबर T1 अपॉन T2। इस पे आप रखिए। देखिए फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है 15, सेकंड इंटरेस्ट कितना है 24, और T1 कितना है 5, और T2 कितना है, T2 हमें निकालना है। अब इसको काटेंगे, 5 से 5 या 15, 3 से 3 8 24, यानी कि T2 कितना हुआ, यानी कि 8 ईयर में हो जाएगा इतना, 8 ईयर में हो जाएगा। चलिए 8 ईयर में कितना समय में क्या कहते 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, तो 8 ईयर लगेगा 3 गुना होने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिखता होगा। क्या कहता है कि एक धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, ये आपको फार्मूला से भी बनेगा, और हम आपको जो बता रहे हैं वो शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक अप्रोच बता रहे हैं। क्या कहता है, एक धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का, एक धनराशि है
स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है कितना ईयर में, 4 ईयर में। अब बताइए ये तो अमाउंट निकला, ये जो प्रिंसिपल है अपने का 7/5 गुना हो जाता है, ये टोटल क्या निकलेगा, ये क्या है, अमाउंट हुआ, ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ। फिर क्या कहता है हम क्या, इसी धनराशि को 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। इसी धनराशि को 7/4 इसी धनराशि को 7/4 होने के लिए कितना समय लगेगा। हम आपको बताएं क्या है, इसको अमाउंट और प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल निकाल लेंगे, उससे भी आ जाएगा। देखिए अमाउंट का अगर 5 गुने ए बराबर 7 गुने पी, अमाउंट और प्रिंसिपल निकालते हैं, जिसको निकालना है उसको ढकेंगे। अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को ढकेंगे, 7/5 होगा है। तो हम आपको बताए थे कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना है 7 है, प्रिंसिपल कितना है 5 है, इंटरेस्ट 2 हुआ। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इस धनराशि को स्वयं का 7/4 गुना, इस धनराशि का स्वयं का, आपको अमाउंट 7 हुआ, प्रिंसिपल 7 हुआ, हाँ। अब फिर क्या कहता है, इसी धनराशि का, अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे, फिर क्या कहता है, इसी धनराशि का स्वयं का से 7/4 गुना, ये प्रिंसिपल का 7/4 गुना करेंगे तो हमें क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। प्रिंसिपल का ये जो 5 का 7/4 गुना करेंगे तो हमें क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में हमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाना पड़ेगा, तब जाकर मुझे आंसर मिलेगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पे जब आपको दोनों में, जब आपको कहाँ, यहाँ भी आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे और जो दूसरा जो प्रिंसिपल निकला वो भी प्रिंसिपल, जो दूसरा प्रिंसिपल जो होगा वो भी फ्रैक्शन में दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले ही आपको कैलकुलेशन कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी रखना है, क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्या कोई धन है वो अपने का 7/5 गुना हो जाता है, कोई धन अपने का 7/5 गुना हो जाएगा, तो अमाउंट ये निकल गया, तो अमाउंट बराबर क्या होगा 7/5, ये किसका, प्रिंसिपल का होगा। फिर क्या कहता है, यही धनराशि अपने का 7/4 गुना हो जाता है। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन में ये 4 वर्ष में अपने का 7/5 गुना हो जाता है। फिर क्या कहता है, इसी धनराशि का स्वयं का 7/4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। ये भी अमाउंट हो गया। अब क्या करना है कि ये जो नीचे में 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट हम अगर निकालेंगे तो 7/5, हम अमाउंट जो ये जो 20 आया उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल मुझे कितना आया 20 आया। फिर यहाँ पर भी हम निकालेंगे अमाउंट 7/4, प्रिंसिपल हमें कितना है 20 आया, इसको काटेंगे 5 से 5 का 20, तो अमाउंट कितना आया 28 आया, अमाउंट कितना आया 28 आया। अब फिर यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं, 4 से 4 5 20, अमाउंट कितना है 4 5 35 आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमें आसानी से बन जाएगा। हम आपको बताए थे क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आया। अब बताइए कि अमाउंट यहाँ पर कितना है, अमाउंट हमें यहाँ पर कितना निकाले, 28 निकाले हैं, अमाउंट हम यहाँ पे 28 निकाले हैं। प्रिंसिपल हम कितना माने हैं, प्रिंसिपल हम यहाँ पर निकाले कितना 20, प्रिंसिपल 20 तो इंटरेस्ट 8 हो जाएगा। अब फिर क्या कहता है कि यही धनराशि का, यही यानी कि 20 का हम आपको 20 का यही धनराशि का 7/4 गुना कितना समय में होगा। तो अमाउंट कितना हुआ 35 है, यहाँ पे अमाउंट 35 है, तो ये 15 हो जाएगा। ये जो हुआ है फर्स्ट वाला है 4 ईयर में हुआ, सेकंड वाला हमसे पूछ रहा है सेकंड, ये जो पहला हुआ 8 इतना गुना हुआ, 7 पहला में क्या है कि 7/5 गुना हुआ कितना 4 ईयर में, हमसे पूछ रहा है क्या 7/4 गुना हुआ कितना समय में हुआ। तो आपको T2 निकालना है। यहाँ पे ये T1 है, ये क्या है T2 है, तो इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2 बराबर T1 अपॉन T2। इंटरेस्ट 1 कितना है 8, इंटरेस्ट 2 15, T1 हुआ 4, T2 निकालना है 4 से 4 दून 8, तो T2 कितना हुआ यानी कि T2 कितना हुआ 4 से 4 दून 8 यानी कि 2/15 यानी कि 7.5 यह निकल गया। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको टाइप नंबर 3 देख लेते हैं।